देखिए, हमने नेक्स्ट क्लास में देखा था कौन कौन से फाइलम में रिस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सी पाई जाती है। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होता है, ये प्रोसेस हमने देख लिया। आज हमें देखना है कौन सा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखना है। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो कितने चीजों से मिलकर बना होता है। पहला देखो कौन कौन सा पार्ट पाया जाता है, उसके बाद हम फिर एक एक पार्ट के बारे में देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहला ये मेडअप ऑफ कितने चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट, ठीक है, पहला क्या होता है, नॉस्ट्रिल होता है। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, नॉस्ट्रिल होता है। देन किसके आवाज है, नेजल कैविटी के पास जाता है। नेजल कैविटी से किसके पास ओपन होता है, देखते रहो ऐसे। देखो माउथ, ये माउथ वाला कैविटी, ऊपर कौन सा है, नॉस्ट्रिल, दोनों स्थान पे ओपन होता है। फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स डिवाइड होता है ट्रैकिया एंड ओएसोफेगस में कि नहीं। ठीक है, तो वही से देखो सबसे पहला कौन सा आता है, नॉस्ट्रिल आता है। नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल ओपन होगा इस चैम्बर में, नेजल कैविटी में। किसमें, नेजल कैविटी में। एक एक स्ट्रक्चर हम देखेंगे किसमें नेजल कैविटी में होता है। नेजल कैविटी किसमें ओपन होता है, लैरिंग्स में। लैरिंग्स डिवाइड होता है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स में डिवाइड होता है। ठीक है, देन यह लैरिंग्स डिवाइड होता है ठीक है, इसमें जाता है ट्रैकिया में। किसमें डिवाइड होता है, ट्रैकिया में। ट्रैकिया डिवाइड होता है किसमें, ब्रांकाई में। ठीक है, ब्रांकाई डिवाइड होता है ब्रांकियोल्स में। अभी स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं ब्रांकियोल्स में। देन ब्रांकियोल्स, टर्मिनल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्मिनल, ऐसे होते हुए किसमें, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी ब्रांकियोल्स में आता है। ब्रांकियोल्स, देन आता है कौन सा, एल्वियोलर डक्ट आता है, एंड लास्ट में क्या आता है, एल्वियोलाई आती है। इतनी पूरी हमारे रेस्पिरेटरी में एल्वियोलाई होती है। कौन सा, एल्वियोलाई। देखो स्ट्रक्चर एक बार इधर देखो, देखिए इधर हमने कौन सा देखा, नेजोफेरिंग, वहां सब फेरिंग्स तक हमने देखा। ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स डिवाइड ओपन होता है ट्रैकिया में। देखो यहाँ पे ये ट्रैकिया में, ट्रैकिया जाके डिवाइड होता है देखो ब्रांकस में, ब्रांकाई में। ठीक है, ये डिवाइड हुआ है देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, लास्ट में देखो सॉइलेंट स्ट्रक्चर बना हुआ है कि नहीं। इस स्ट्रक्चर का नाम हम दे रहे हैं एल्वियोलाई। क्या नाम है यहाँ पे, देखो एल्वियोलाई है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर हुआ है, इसी का हमने नाम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ से प्राइमरी से छोड़कर, प्राइमरी इंटर, यहाँ पे ब्रांकाई इंटर कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब के सब किसके अंदर प्रेजेंट है, लंग्स के अंदर है। किसका स्ट्रक्चर है ये, लंग्स है। तो किससे के नॉस्ट्रिल है, नेजल कैविटी है, लैरिंग्स है, टेरिकिया है, ब्रांकाई है, देन लंग्स है। इतने स्ट्रक्चर से मिलकर यह बना हुआ हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इतने। अब इस रिस्पिरेटरी सिस्टम को, इतने जो एरिया ये सब है, इस सब एरिया को हमने दो जोन में डिवाइड किया है। एक केवल गैस को कंडक्ट करने का काम करता है और एक एक्सचेंज करने का काम करता है। तो जो हमने अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम को, उसको डिवाइड किया है दो पार्ट में। इनको हमने डिवाइड किया है किसमें, टू जोन में डिवाइड किया। देखो कितने जोन में, टू जोन में। एक हमने जोन बनाया है कौन सा, कंडक्टिंग जोन। कौन सा बनाया है, केवल कंडक्टिंग जोन बनाया है, जो केवल गैस का कंडक्शन करेंगे, एक्सचेंज नहीं करेगा।
ठीक है। दूसरा हमने बनाया है कौन सा, रिस्पायरेटरी जोन। कौन सा, रिस्पायरेटरी जोन। देखो जो कंडक्टिंग जोन होता है इसका काम क्या है, ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है गैसों का एनवायरमेंट और लंग्स के बीच में। तो क्या होता है, इनमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर, एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। यह लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में गैसों का केवल एक्सचेंज करने का काम करते हैं। इनका फंक्शन क्या है, दूसरा एक तो एक्सचेंज कर रहा है, दूसरा फंक्शन क्या है, ठीक है। फंक्शन क्या क्या है इसका, देखो फंक्शन में इसका फंक्शन क्या क्या आता है। पहला फंक्शन सुनिए, यह फंक्शन जब हम एयर को ले रहे हैं तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर अलग है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर अलग है। जो हम एयर ले रहे हैं तो इसके थ्रू जब होकर जाता है तो जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है एयर का वो बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल करने का काम करता है, ये कंडक्टिंग जोन करने का काम करता है, जिससे कि हमारे लंग्स में जब एयर जाए, जो एयर ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल हो जाए। साथ साथ में मान लीजिए बहुत गर्मी है तो ह्यूमिडिफिकेशन नहीं है, नमी एयर में नहीं है, तो उसको भी क्या करता है, ये काम करने का काम करता है। तो सबसे पहला देखो क्या करता है, ये ह्यूमिडिफिकेशन करता है। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, एयर का ह्यूमिडिफिकेशन करता है। सेकेंड देखिए, ये बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल करने का काम करता है। तो क्या करता है, ब्रिंग द एयर, ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, टू बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के क्या होता है, इक्वल करता है। साथ साथ में हम जब एयर लेते हैं, एयर बहुत सारे धूल कण ये सब है कि नहीं, डस्ट पार्टिकल है, इस डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करने का काम किसका है, कंडक्टिंग जोन का ही है। तो ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, ठीक है। कंडक्टिंग जोन गैसियस एक्सचेंज करता है एटमॉस्फेयर लंग्स के बीच में। साथ साथ में इसका फंक्शन है ह्यूमिडिफिकेशन करना, बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल एयर का टेम्परेचर करना, और साथ साथ एयर को फिल्टर करने। नेक्स्ट देखो, जो ये कंडक्टिंग जोन है, इस कंडक्टिंग जोन में कौन कौन सा पार्ट आता है, नॉस्ट्रिल आता है, नजल कैविटी आता है, लैरिंग्स आता है, ट्रेकिया आता है, ब्रांकाई आता है, ब्रांकियोल्स आता है। ये सब के सब किस में आते हैं, कंडक्टिंग जोन में। तीन पार्ट, लास्ट के तीन पार्ट, रिस्पायरेटरी, एल्वियोलाई और एल्वेलर डक्ट, ये तीनों किस में आते हैं, रिस्पायरेटरी। यह एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज का करता है, यह ब्लड और क्या लंग्स के बीच जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है कौन करता है, रिस्पायरेटरी कौन सा जोन करता है। तो ये काम क्या कर रहा है, गैसियस एक्सचेंज क्या कर रहा है, एक्चुअल एक्सचेंज, एक्चुअल एक्सचेंज, ठीक है, आप गैस, आप गैसेस बिटवीन किसके किसके बीच, ये क्या करता है, एल्वियोलाई एंड ब्लड, ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में गैसेस एक्सचेंज करने का कौन काम कर रहा है, रिस्पिरेटरी जोन ही करता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा आता है, यही तीन आते हैं, ये तीनों के लिए कौन कौन सा लिख लेंगे आप सब, रिस्पायर यहाँ पे लिख लेंगे कौन कौन सा, रिस्पिरेटरी, ब्रांकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई, तीनों के तीनों इसी में आते हैं। हम इधर लिख दे रहे हैं कौन कौन सा, ठीक है, आप इधर से लिख लीजिए, ये तीनों किस में आते हैं, रिस्पिरेटरी जोन में आते हैं, जो गैसियस एक्सचेंज करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपने लंग्स के, ठीक है। अब आती है कौन सा स्ट्रक्चर, पहले लंग्स का देख लेते हैं क्या क्या है। लैरिंग्स है, लैरिंग्स के ऊपर क्या होता है, एपिग्लॉटिस होता है, ये ट्रेकिया है,
ट्रेकिया के पास ये सी शेप कार्टिलेज बोन होती है, हाइलाइन बोन कहलाती है ये, ठीक है, जो कार्टिलेज की बनी है। उसके बाद क्या होता है, ये डिवाइड होता है, लंग्स है, लंग्स की ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है, कैविटी जो हम यहाँ बनाए हैं, अभी आपको इसको बताएंगे। जो ये लेयर दिख रही है, इस लेयर का हम नाम देते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। बाहर का है तो पेराइटल, अंदर वाला विसरल, इनके बीच एक फ्लूइड पाई जाती है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जो फ्रिक्शन ये सब चीजों से क्या करता है, बचाने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इस जो ये लंग्स है, ये क्या होता है, जो राइट लंग्स है और जो लेफ्ट लंग्स है। जो राइट लंग्स होता है वह कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में। ये राइट लंग्स होता है 3 लोब में ऐसे डिवाइड होता है, ठीक है। और ये कितने लोब में डिवाइड होता है, 2 लोब में डिवाइड होता है। नीचे क्या पाई जाती है, डायफ्राम है, जो रिस्पिरेशन में ब्रीथिंग में क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक। इस सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या क्या स्ट्रक्चर है।